और इस बीच बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के शिवपुर से, जहां बमबाजी की खबर है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बमबाजी का आरोप है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए थाने को घेरा है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़े हैं। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। रुको ना सर, इनका अब्बू कहाँ लेके गए सर इनको? कहाँ लेके गए सर इनको? रुको ना सर, इनका अब्बू कहाँ लेके गए सर इनको? कहाँ लेके गए सर इनको? रुको ना सर, इनका अब्बू कहाँ लेके गए सर इनको? कहाँ लेके गए सर इनको? ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में आप याद कीजिए 2021 के चुनाव के बाद के हालात। असंख्य एफआईआर दर्ज हुई थी। सीबीआई को उसमें इंटरवीन करना पड़ा था, तब जाकर के मामले का निष्पादन शुरू हुआ, वरना स्टेट पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं। अब फिर हालांकि इंटेंसिटी भले ही उतनी नहीं है, विभीषिका भले ही उतनी नहीं है जितनी 2021 में थी, लेकिन अभी भी वो रक्त चरित्र पश्चिम बंगाल के अंदर नजर आ रहा है। और जब से बंगाल में चुनाव का ऐलान हुआ, ठीक उसी तारीख से बंगाल में हिंसा शुरू हुई। चुनाव के बाद जब बीजेपी की सरकार बनने वाली है, शपथ ग्रहण समारोह होना है, उससे पहले अब तक बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या हो चुकी है। कुल 6 लोगों की हिंसा के दौरान मौत हो चुकी है। यह है पश्चिम बंगाल की हकीकत, जिस पर 15 साल टीएमसी की सरकार रही। बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा, चुनाव के दौरान मारपीट और चुनावी नतीजों के बाद अब तक 6 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिसमें 3 बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं। 6 मई को मध्यम ग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या। 5 मई को न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल का मर्डर किया गया। हावड़ा के उदय नारायणपुर में 4 मई को धारदार हथियार से यादव बोर का कत्ल हुआ। बीजेपी इस खून खराबे के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो आंकड़े टीएमसी भी पेश कर रही है और दावा किया जा रहा है कि बंगाल की ब्लड पॉलिटिक्स का शिकार टीएमसी भी हुई। बीरभूम में हिंसक झड़प के दौरान अबीर शेख की मौत। कोलकाता के बेलघाटा में विश्वजीत पटनायक की हत्या। दक्षिण 24 परगना के कैंगिंग में शेख मुजीबुर का शव मिला। यानी 3 दिनों के अंदर ही बंगाल में 6 हत्याएं हो चुकी हैं, जिन्हें पॉलिटिकल मर्डर करार दिया जा रहा है। कानून के हालात देखिए, और यहाँ गुंडागर्दी कोई नया चीज नहीं है। दरिंदों की पनपने के लिए सबसे अच्छा जगह बंगाल माना जाते हैं। और इसी बीच चुनाव नतीजा निकलने के बाद जब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अब बंगाल में शांति विराज करेंगे, फिर भी खून खराबा ये लगातार होते देख। ये कोई सामान्य घटनाएं नहीं है, बल्कि सुनियोजित राजनीतिक हिंसा का तृणमूल कांग्रेस का खेला होवे मॉडल इसमें स्पष्ट दिख रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है क्या? मतलब एक जान चली गई, कई जानें और चली गई, अलग अलग मैं समझता हूँ हिंसा की वारदातों में। ये चुनाव हमने यहाँ लाके खड़ा कर दिया देश में। हम लोग चाहते नहीं है कुछ हिंसा यहाँ पे बंगाल में, लेकिन बंगाल जैसा है कि ये जो गुंडा बाहिनी, मस्तान बाहिनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो खत्म करने में हम लोग को टाइम लगेगा। थोड़ा सा सबको अलर्ट रहना पड़ेगा, प्रशासन को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। वैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा कोई नई बात नहीं है। बंगाल के चुनावी रक्त चरित्र का इतिहास भी गवाह है। बंगाल में 2006 विधानसभा चुनाव के दौरान 5 से 6 लोगों की मौत हुई थी। बंगाल पंचायत चुनाव 2008 में लेफ्ट और टीएमसी के बीच खूब झड़प हुई थी। 2008 के चुनावों के बाद मरने वालों की संख्या लगभग 45 बताई गई थी। लोकसभा चुनाव 2009 में कम से कम 15 लोगों की मौत की खबरें आई। हालांकि इस बार बंगाल में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की बदौलत चुनाव के दौरान हिंसक घटनाओं पर लगाम रही। बवाल, आगजनी और हंगामे में शामिल 45 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शहर शहर सुरक्षा बल मार्च कर रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्सों में
खूनी टकराव ने चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों की कोशिशों पर जरूर पानी फेर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।